ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विष्णुं। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad discourses. We will start Shantipat. Om Bhadram Karnebhi Sunyam Devaha Bhadram Pasyemakshapir Yajatraha Sthirairangai Sushuvagam Sastanubhihi Yaseమ Devahitam Yadayuhu स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम छठे प्रश्न के ऊपर है। आज का मंत्र है 4 और 5। सप्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धां हम वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी इंद्रियं मनो अन्नम् अन्नात् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। उस पुरुष ने इसने इक्षण किया। तीसरे मंत्र में हमने देखा इक्षत, उन्होंने इक्षण किया। आपको बैकग्राउंड याद होगा। सुकेशा भारद्वाज पिप्पलाद के पास पहुंचा और उसने क्या प्रश्न किया? उस षोडश कला पुरुष के बारे में आप यदि जानते हैं तो हमें बताइए। ये प्रश्न किया था, याद आया? अब पूरा बैकग्राउंड के साथ उन्होंने कही बात। अब दूसरे मंत्र में पिप्पलाद ऋषि ने इतना कहा, तस्मै स उवाच इह एव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः। वह षोडश कला पुरुष जो है वह इसी शरीर में रहता है और हम सबके अंदर रहता है। यस्मिन् एतः षोडशः कलाः प्रभवन्ति इति, जिसमें से 16 कला 16 कला उत्पन्न होती है। आई बात? एक तो वह पुरुष है, ऐसा पुरुष है, वह हमारे शरीर में रहता है, अभी भी है, सुन रहा है हमारी बातें। वो अपने शरीर में रहता है और सारे की सारी 16 की 16 कलाएं उस पुरुष में से उत्पन्न होती है अथवा उसके अंदर ही वर्तमान है, विद्यमान है। वो 16 कला वाला पुरुष है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने यह देखा तीसरे मंत्र में ये उसने इक्षण किया। स इक्षान चक्रे, इक्षण का अर्थ हमने बताया था, विचार किया। कस्मिन् अहम उत्क्रांतो भविष्यामि,
कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते दिष्काक्याम् इति, किसके उत्क्रमण करने से मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। ये हमने देखा था कि ये बहुत ही, उसका भाष्य बहुत लंबा है और बहुत सारे दर्शनों का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, बट हमने वो नहीं किया। तो इसका केवल एक ही अर्थ निकाला था और वह था इक्षान चक्रे, माने उसने इक्षण किया, उसने इक्षण किया। इसका अर्थ है वह चेतन स्वरूप है, क्योंकि इक्षण की क्रिया चेतन कर सकेगा। विचार करना, देखना, मनन करना, ये कौन कर सकेगा? चेतन करेगा। जिंदा आदमी करेगा या मरा हुआ आदमी? तो चेतन है। तो वो जिसने इक्षण किया, जो पुरुष है षोडश कला, वो चेतन है, इतना पक्का हो गया। तो मैंने ये बात है, इक्षान चक्रे माने विचार किया, ऐसा सब देखा, ऐसा सब नहीं लेना है। निराकार चेतन ने इक्षण किया, संकल्प किया, सो कामयत, कामना की। परंतु ये शब्द जो है वो चेतन पूर्विका यम सृष्टि ही पिछले क्लास में समझाया था। यही बताने के लिए है, हेलो, यह सृष्टि के पूर्व में सृष्टि मैनिफेस्ट हुई, व्यक्त हुई, उसके पूर्व में चेतन था। तो कारण के रूप में चेतन था। बस इतना ही कहने के लिए ये शब्द यूज किया है, क्योंकि बिना अंतःकरण, बिना इंद्रिया कैसे ईक्षण करेगा। सो द पॉइंट इज दिस की चेतन पूर्विका इयम सृष्टि ही। ईक्षण जड़ में नहीं होता। ये कुर्सी पड़ी है यहाँ पे, वो ईक्षण करेगी क्या? लैपटॉप करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। जड़ में ईक्षण नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जड़ तत्वों वाली जो दिखती है, पेड़ पौधे, पहाड़, बिल्डिंग, नदी, समुद्र, ये सब जड़ है। तो पृथ्वी जड़ नहीं है, इसके पीछे कोई चेतन, कोई परमात्मा है। समझ में आया? ये बात प्रूव होती है और ये बात भगवान भाष्यकार ने बहुत सारे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करके ये बात बताई। तो यहाँ पे ईक्षण किसके लिए किया, किस विषय में किया? तो सृष्टि के विषय में ईक्षण किया। माने जो सारे जीव प्रलय के समय से सोए थे, हेलो, जरा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो सारे जीव प्रलय के समय से सोए थे, वे अब उनके कर्म परिपक्व, मैच्योर होने के कारण अब वे सब जागने लगे हैं। तो उनके लिए अब उनकी निद्रा पूरी हो गई। जैसे हमारी सुषुप्ति पूरी हो गई तो हम जाग जाते हैं। तो सारे जीवों का जो सुषुप्ति काल था, सुषुप्ति नहीं बोलेंगे, प्रलय काल था, वह पूरा हुआ। अब वे जागने लगे। तो परमात्मा ने ईक्षण किया कि इन लोगों के लिए किस प्रकार की सृष्टि बनाऊं, किस प्रकार के कर्म के भोग इन जीवों को प्राप्त होना चाहिए, उसके बारे में विचार किया। तो सृष्टि के जीवों को अब फल देने के लिए उस परमात्मा ने सृष्टि के बारे में चिंतन किया, विचार किया। इसका लंबा में नहीं जाएंगे, बट टच कर लेते हैं। तो वह जो चेतन पूर्विका एवं सृष्टि, वह जो चेतन था, तो समष्टि जीवों के कर्म का परिपाक हुआ और कर्म जब फलोन्मुखी हुए, फल देने के लिए तैयार हो गए, मैच्योर हो गए, तो जीवों के कर्म वासना के अनुसार अब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो उसके लिए जो ईक्षण करना है, विचार करना है, वह उस चेतन ने किया। सो यहाँ पे कहते हैं, एक बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है, इसलिए मैं बताती हूँ।
एक शुज्याकाराकारिता वृत्ति ही एका शुज्याकाराकारिता वृत्ति ही उत्पद्यते। भाष्य में कहा, एक आनंद गिरी महाराज ने कहा है कि एक शुज्याकाराकारिता वृत्ति माने कुछ सर्जन करने के लिए जो वृत्ति उत्पन्न होती है ना, कुछ सर्जन करना है तो ऐसे थोड़ा होगा, अपने मन में पहला उसका एक ब्लूप्रिंट आता है ना, इसे कहेंगे शुज्याकाराकारिता वृत्ति ही। तो वह उसके अंदर उत्पन्न हुई कि मैं अब सर्जन करूंगा और इस तरह से सर्जन करूंगा सृष्टि का। तो ये जो वृत्ति है उत्पन्न हुई, इसी को इक्षान चक्रे कहते हैं। मंत्र में आप शब्द देखो, तीसरा मंत्र प्रश्न 6, स इक्षान चक्रे। तो इक्षान चक्रे माने त्रिगुण की साम्यावस्था क्षुब्ध हुई, डिस्टर्ब हुई, और साम्यावस्था की जगह पे अब वह जो क्षोभ हुआ माया में, उससे सृष्टि का पहला अंकुर फूटा, जिसे महत तत्व कहेंगे जड़ के संदर्भ में। माने जब आपकी दृष्टि जड़ के ऊपर है तो आप कहेंगे महत तत्व की उत्पत्ति हुई। चेतन को प्रधानता देकर बोलेंगे तो आप कहेंगे हिरण्यगर्भ अथवा प्राण अथवा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। कुछ समझता है? ज्यादा नहीं, बात किसकी चल रही है समझता है? सृष्टि उत्पन्न हुई, उसमें चेतन का क्या रोल है? चेतन के बिना, उस चेतन माने वो पहला अंकुर हिरण्यगर्भ आपको ज्यादा समझेगा, सगुण ब्रह्मा ईश्वर ज्यादा समझेगा, तो ऐसे समझो। तो उसकी जो वो जो सगुण ब्रह्म उत्पन्न हुआ, उसके पहले निर्गुण ब्रह्म था। फिर जीवों के कर्म परिपक्व हुए तो अब निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं करेगा, तो सगुण ब्रह्म का पहला अंकुर फूटा, माने पहले वो उत्पन्न हुए। पहले हम उत्पन्न, हाँ पहले वो। तो चेतन की प्रधानता से हिरण्यगर्भ हुआ, और उसको सोपाधिक पुरुष बोलो, सगुण ब्रह्म बोलो, आप जो बोलना बोलो, अथवा जड़ के संदर्भ में महत्त्व बोलो। तो उस जीवों के कर्मों के कारण ये सोपाधिक ब्रह्म प्रकट हुआ। और फिर इसमें सिद्धांत क्या है? जीवों के फलोन्मुख कर्मों ने सगुण ब्रह्म में, अचेतन में शुज्याकाराकार वृत्ति उत्पन्न की, और फिर ये चल पड़ा, सृष्टि उत्पन्न होना चल पड़ा। तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, ये मैं इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में तो नहीं लिया था, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका और परमात्मा का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें ये बात बहुत जबरदस्त काम की है, इसलिए समझा तो अच्छी बात है, तो आपकी साधना में बहुत फर्क पड़ जाएगा। जैसे रामचरितमानस में लिखते हैं, शबरी के आश्रम प्रभुधारा। शबरी के आश्रम में राम जी ने चरण रखा, राइट? कोई हुक्म किया था राम जी को कि उधर जाना, आदेश दिया था? शबरी ने फोन किया था कि निकलते हो तो मेरे रास्ते से आ जाना? कुछ भी नहीं, भगवान के चरण क्यों वहां पड़े? तो देखो, तो शबरी की साधना के परिपाक से सोपाधिक प्रभु के अंदर अंतःकरण में शुज्याकाराकारित वृत्ति उत्पन्न हुई। वो एक भगवान में, शबरी की भक्ति में इतना वो परिपाक हो गई थी, अब वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसने भगवान के अंतःकरण में ये वृत्ति उत्पन्न करी कि मुझे उनके आश्रम में जाना है, और भगवान चले गए। आ रहा है बात समझ में? अब इसका अंडरस्टैंडिंग आप सोचेंगे तो नहीं, इसलिए बोल देती हूँ। इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपकी भक्ति, आपकी इच्छा कि मुझे आपके दर्शन चाहिए अथवा जो भी चाहिए, वो परिपक्व होगी तब प्रभु के अंतर में वो रिफ्लेक्शन जाएगा। ये भाषा तो ठीक नहीं है, टेक्निकल नहीं है, आपको समझाने के लिए बोलती। उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो वो जो परिपक्वता है आपकी इच्छा की, भक्ति की,
वो उनके हृदय में सुज्जाकाराकार वृत्ति उत्पन्न करेगी, माने उनके समष्टि अंतःकरण में ये वृत्ति उत्पन्न होगी कि इस जीव को मुझे अब ये देना है। आ रही है बात समझ में? जैसे देखो, श्री कृष्ण परमात्मा के अंतःकरण में शरद पूर्णिमा के दिन है ना, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, उस दिन सुज्जाकाराकार वृत्ति उत्पन्न हुई और शरद पूर्णिमा का रास हुआ, रास लीला हुई। वो क्यों हुई? गोपिकाओं के मन में था भगवान के साथ रास लीला करना, वो भगवान के अंदर अब प्रविष्ट हो गई उनकी इच्छा। इस तरह से हम भी जीव है और हम भी साधना करते हैं, तो हमारी भी जो मेच्योर परिपक्व इच्छा है, दुर्बल निर्बल इच्छाओं का तो जब समय आता है तो होता है, बट यहाँ परमात्मा के साथ सीधा संबंध होता है और फिर सीधा उनके हृदय में हमें फल देने का वृत्ति उत्पन्न होता है। तब वे फल देने को शबरी के आश्रम चले गए, फल देने को गोपिकाओं के साथ रासलीला रची। तो ये सारी चीजें, ये भक्ति के भी कानून है और वेदांत भी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए वेदांती से बड़ा कोई भक्त नहीं होता है वास्तव में, क्योंकि वेदांती को कारण सहित सब कुछ मालूम पड़ता है, माने जो भी इवेंट्स होते हैं उसका कारण भी वो जाता है और उसे मालूम पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, इसलिए सिद्धांत समझ में आना चाहिए तो फिर सारी चीजें साफ हो जाएगी। तो सिद्धांत यही है कि आपके कर्म, जीव के कर्म जब फलोन्मुख होते हैं, मैच्योर होते हैं, उस कर्म में फल देने की ताकत आ जाती है, माने अब वो फल में परिवर्तित हुए। जैसे वृक्ष के ऊपर फूल है, वो मैच्योर हुआ तब फल में परिवर्तित होता है ना, ऐसे हमारे कर्म मैच्योर हुए तो फल में परिवर्तित होता है और फिर वह फल हमें कब मिलता है? उसका रिफ्लेक्शन परमात्मा के एक क्षण में आता है, तब वह फल हमारे सामने प्रकट होता है। सो देखिए, तो ये ज्ञान जो है वही भक्ति पैदा करता है और वो भक्ति परमात्मा के हृदय में एक सुज्ञाकाराकार वृत्ति उत्पन्न करती है और फिर आपको फल मिलता है। तो इस तरह से सईक्षाण चक्रे शब्द को देखना है और फिर उसमें आगे जो बातें बताई है वो हमने थोड़ा बहुत देखा है। कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांत भवति, मतलब ये जीव के संदर्भ में है, जीव उत्क्रमण करता है, उत्क्रामंतो सितो वापि, भगवत गीता में जीव उत्क्रमण करता है, परमात्मा उत्क्रमण नहीं करते हैं। सामान्य चेतन तो मृतदेह में भी रहता है, बट विशेष चेतन चला गया तो वो विशेष चेतन जीव के साथ जाता है, आता है। एक्चुअली जाता है आता है भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो सर्वत्र ठसोठसी भरला हा विठ्ठल, तो ये एक भाषा है। जीव का उत्क्रमण होता है और जीव की शरीर में स्थिति होती है। तो अब कहते हैं यहाँ पे चौथे मंत्र में कहते हैं स माने वहां वो परमात्मा ने प्राणम, उस पुरुष ने प्राणम असृजत। अब देखना ये बहुत सिंपल श्लोक है, ज्यादा कुछ है नहीं। सब प्राणम असृजत, उसने प्रजापति की रचना की। वैसे तो आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो समझता है, लेकिन ऐसे नहीं समझेगा। उसने प्रजापति की रचना की और फिर क्या किया? प्राणात सत्याम। अब भाष्य बहुत सुंदर है, आप पढ़ते जाना। प्रजापति माने हिरण्य गर्भ सम्यक समष्टि प्राण को रचा, किसने? उस पुरुष ने। और वह हिरण्य गर्भ कौन है? ये भाष्य देखते जाना, बहुत सुंदर भाष्य है, बहुत ही सुंदर। हिरण्य गर्भ सम्यक समष्टि प्राण को रचा, अर्थात संपूर्ण, चलो ध्यान से पढ़ना भी और सुनना भी, संपूर्ण इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा।
माने अंतर्यामी को रचा। तो प्राण कौन है? अंतर्यामी भी है और बाहर से हिरण्यगर्भ भी है, ईश्वर भी है। समझ में आता है? हम कहते हैं ना वही ईश्वर सबके हृदय में बैठा है, तो इस तरह से तो प्राण को रचना किया और फिर वह इंद्रियों के आधार स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात वह प्राणी के कर्म समुदाय को धारण करता है। इंद्रियां जो जो कार्य कर सकती है उसको वह धारण करता है, बल देता है। अंतर्यामी नहीं तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। सो वह है अंतर्यामी, अथवा कहो हिरण्यगर्भ, अथवा सगुण ब्रह्म कहो, सगुण निराकार ब्रह्म कहो। जो हमने ईश्वर के 3 रूप देखे हैं उससे इसमें अब उस प्राण से श्रद्धा, प्राणात श्रद्धा, उस हिरण्य गर्भ से श्रद्धा उत्पन्न हुई। ऐसे ही पढ़ने वाले लोग कहते हैं हाँ हमको समझ गए, 16 कला का नाम याद रह गया, बट ऐसे नहीं समझ। ऐसे तो सब कुछ समझ गया लगता है, बट देखो अब वो प्राण से श्रद्धा उत्पन्न कैसे? हमको तो लगता है श्रद्धा मेरे साथ है, बट मूल श्रद्धा प्राण से उत्पन्न हुई। तो श्रद्धा क्या, यहाँ पे श्रद्धा का क्या अर्थ लेंगे हम उत्पत्ति के संदर्भ में? तो सारे प्राणियों की शुभ कर्म की हेतु भूता जो भावना है उसे श्रद्धा कहेंगे। माने समस्त प्राणी जो शुभ कर्म करते हैं ना, अभी हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो शुभ कर्म जो जो करते हैं, सत्य बोलते हैं, तपस करते हैं, ये शुभ कर्म जो करते हैं उसकी हेतुभूता माने वो क्यों करते हैं? क्योंकि मुझ में श्रद्धा है। यही बात मैं सत्य क्यों बोलता हूँ? मुझ में श्रद्धा है कि सत्यमेव जयते। मुझ में श्रद्धा है कि मैं पाठ करूंगा, पूजा करूंगा तो मेरा कल्याण हो, मेरी अंतःकरण शुद्धि होगी, एक्सेट्रा। अच्छा मुझे गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, बेटा चाहिए, शादी चाहिए, जो भी चाहिए वो पूरा होगा, इसलिए तो आप सब शुभ कर्म करते हो ना। ये श्रद्धा क्या है? शुभ कर्म की हेतुभूता, मैंने आपको शुभ कर्म कराने में प्रेरणा देने वाली वृत्ति है। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं तो आप कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सकते। शुभ कर्मों की हेतुभूता है, अर्थात कार्य कर्म जो शरीर है उसमें बल, इस माने वो धारण करता है हिरण्यगर्भ। आपको अंतर्यामी है तो शरीर टिका है, वो गया जीव के साथ तो खत्म हो गया। जो शुभ कर्म को प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा है। उसके बाद कहते हैं, देखिए मंत्र में देखिए, हम वायु ज्योति आप पृथ्वी, माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए। श्रद्धा के बाद ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तो इसमें भाष्य में लिखा है, हम समझते हैं ये प्रोसेस को। पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश, माना आकाश का क्या गुण है? शब्द। फिर शब्द गुण और स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न हुआ। फिर शब्द, स्पर्श और रूप माने 3 गुण वाला तेज माने अग्नि उत्पन्न हुआ। और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, चौथा रस, उसके साथ जल उत्पन्न हुआ। जल में एक रस है। और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध किसका गुण है? पृथ्वी का, पृथ्वी का गुण है। तो ये 5 इस तरह से पंच गुण वाले, मिश्रित गुण वाले, पहले तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, फिर उसमें मिश्रण हुआ। तो पंच महाभूत इस तरह से उत्पन्न हुए। फिर क्या उत्पन्न हुआ? इंद्रियम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? अब ये जो कर्म करते हैं तो कर्म कैसे करेंगे? आपके पास इंद्रियां नहीं तो पंच इंद्रियां कर्म करती है ना, हाथ पैर है ना, हाथ उठाता है, पैर आंख कान नहीं, आंख कान कर्म नहीं करते हैं, वो देखती है, माने वो भोगने वाली 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां है ना। तो कर्मेंद्रियां कर्म करती है, ज्ञानेन्द्रियां भोगती है। आंख ने देखा माने क्या किया? आंख ने किसी रूप को भोगा ना, चल में आया। आंख ने क्या किया? रूप को भोगा है ना।
कान ने शब्दों को भोगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, मेरे शब्दों को भोग रहे हैं, सुनना माने भोग। तो पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, तो इस तरह से उपभोग के साधन, कर्म के साधन बनाए। तो पंच महाभूत क्या है, पंचभूत पंच महाभूत क्षेत्र भी है, यानी शरीर पंच महाभूत का है, और पंच महाभूत से इंद्रियां भी बनी है। तो कर्म करने वाला भी इंद्रिया नाम पड़ा, और पंच महाभूत शरीर भी पंच महाभूत का है। तो इस तरह से यहाँ पे इंद्रियां भी उत्पन्न हुई। यहाँ पे कहते हैं प्राणी इंद्रिय ग्राम बना, ग्राम माने 10 इंद्रिया बनी। फिर इंद्रियों के द्वारा क्या बना, मन, इंद्रियम मनो, माने फिर इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन। इंद्रियाचा राजा भजन है ना, अभंग है। तो इंद्रियों का स्वामी माने इंद्रियों को कमांड देने वाला मन है। तो इंद्रिय ग्राम के साथ संकल्प विकल्प आदि रूप अंतस्थित मन की रचना करी। तो इंद्रियों के बाद मन बना। आई बात समझ में, मन बना। अब यहाँ पे कहते हैं यह जो संशय संकल्प लक्षण मन है, इस प्रकार मन बना। तो इस प्रकार अभी जरा सा रेफर कर लेते हैं, फिर से उसको संग्रहित कर लेते हैं। तो क्या क्या बना, पंच महाभूत माने शरीर बना, कार्य, और इंद्रिया और मन क्या है, कारण। तो कार्य करण संगात उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो हमें खुद को भी समझता है। कारण माने सूक्ष्म शरीर, कार्य माने स्थूल शरीर। अब देखो, अब ये बन गया शरीर, इंद्रिया कर्म करने लगी, लेकिन अब वो टिकेगा कैसे। तो पालन पोषण के लिए क्या बना, यहाँ पे क्या लिखा है, अन्न बना। बराबर है, देखो इंद्रियम मनो अन्नम, अन्न बना। तो पालन पोषण के लिए अन्न बना। यहाँ पे लिखते हैं अन्न उत्पन्न हुआ, व्रीहि यवादि रूप, माने गेहूं जौ तांदुल इत्यादि रूप अन्न उत्पन्न हुआ। अब अन्न से क्या हुआ, यहाँ पे कहते हैं अन्नाद वीर्यम, वीर्यम माने बल, एक प्रकार का सामर्थ्य, शक्ति, कैपेसिटी। अब जो अन्न खाया तो शरीर में हमें बल महसूस हुआ, तो अन्न से बल बना, है ना। तो बल की, सामर्थ्य की उत्पत्ति हुई। तो जो खाया जाए उसे अन्न कहेंगे, और उस अन्न से बल माने सामर्थ्य उत्पन्न हुआ। तो कर्म के साधनभूत बल उत्पन्न हुआ, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। कर्म के साधनभूत, आपके पास बल नहीं तो क्या कर्म करेंगे आप, है ना। तो बल उत्पन्न हुआ, वो किसका साधनभूत है, कर्म का। तो कर्म के साधनभूत बल उत्पन्न हुआ। अब देखो अन्नाद वीर्यम, अब जब ये इंद्रियां और ये शरीर बना, इंद्रिया बनी, मन बना, अन्न खाने लगे, बल बना, कर्म करने लगे, तो फिर अशुद्धि तो आएगी। गड़बड़ गड़बड़ तो कर्म करते हैं हम लोग। तो जो अशुद्धि आई, इम्प्योरिटी आई, कुछ दोष लगा, तो फिर क्या करना है, वीर्यम फिर तपो, तप करना है। तो तप की उत्पत्ति हुई, माने हम तप नहीं करते हैं, भगवान ने ऑलरेडी उत्पन्न करके हमारे अंदर वो कैपेसिटी रख दी है, तब जाके हम करते हैं। तो फिर आपको तो कुछ करना नहीं है। सो तप उत्पन्न किया। अब देखो, तप माने संयम की कैपेसिटी, माने मन को, इंद्रियों को सेंसर करना, ये तप है। यदि ये तप उत्पन्न नहीं किया होता, सोचो, तप भगवान ने उत्पन्न नहीं किया होता, तो मन की सहज प्रवृत्ति क्या है, इंद्रियों के पीछे पीछे जाने की। जहां आंख गई वहां मन गया, जहां कान गया वहां मन गया। तो और इंद्रियों की प्रवृत्ति क्या है, विषय के पीछे पीछे जाने की। तो आपका हो गया कल्याण, आया। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि ये तो विषयों के पीछे लोलुप हो जाएंगे, तो भगवान ने एक चीज भीतर डाल दी अपने अंतःकरण में, वह है तप।
तो तप हमने पैदा नहीं किया, परमात्मा ने तप की क्षमता ऑलरेडी हमारे अंदर डाल के रखी है। फिर भी कई लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आनंद गिरी महाराज कहते हैं तपः विशुद्धि साधन, माने विशुद्धि का साधन है, माने शुद्धि करने के लिए भगवान ने तप नाम की चीज डाल दी है। तप नहीं होता तो हम बर्बाद हो जाते थे, हमारा स्वास्थ्य, हमारी नीतियां, मॉरल वैल्यूज कुछ नहीं रहे। सो अब देखो, यह जो तप है इसका एक और डेफिनेशन समझ ले। मन बुद्धिश्चेन्द्रियाणाम एकाग्रम तपः, मन और बुद्धि का जो एकाग्रता है, जो हमारे पास कम है ना, मन बुद्धि की एकाग्रता को ही तप कहते हैं। तो इस तरह से यह है तप। तप का फल है जीवन में शुद्धि आना, पवित्रता आना। अब तप युक्त हो गया आदमी तो फिर क्या चाहिए अपने को, तो यहाँ पे कहते हैं मंत्र। मंत्र क्या है? तप के द्वारा जब आप अंतःकरण में और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं तो मंत्र की उत्पत्ति होती है, माने चारों वेद की उत्पत्ति होती है। मंत्र माने चारों वेद, वेद का एक एक अक्षर मंत्रात्मक है। वो शुभ कर्म करने वाला संयमी व्यक्ति वो वेद का पालन करेगा और अपने को अपलिफ्ट करेगा। इसके लिए भगवान ने ये मंत्रों की, शुभ कर्मों के साधनभूत मंत्रों की रचना भी कर दी। सो अब क्या है, मंत्र के बाद कहते हैं मंत्राहा, फिर कर्म, फिर ये मंत्रों में से कर्म उत्पन्न, माने वेद ने आपको कर्म का आदेश दिया ना, ऐसे करो, संध्या उपासित, संध्या करो, अग्निहोत्र करो, सत्यम वद, प्रियम वद, ये सारे आदेश दिए वेद ने। तो कर्म के और नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध उपासना इत्यादि प्रायश्चित, ऐसे सब कर्मों की बातें, कर्मों के आदेश दे दिए वेद ने। तो कर्म की उत्पत्ति हुई माने मैनिफेस्ट होने लगा सृष्टि में सब कुछ। तो फिर कर्म के बाद अब क्या बनेगा? जब कर्म बने, वेदो नित्यम अधेयताम, साधना पंचकम में आता है कि नित्यम डेली वेद पढ़ना चाहिए, माने शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम तो वीकली एक बार करते हैं, या कहो गीता भी अटेंड किया तो वीक में 2 बार स्वाध्याय होता है, और उसमें भी कभी कभी बंद करते हैं। लेकिन नहीं, रोज साधना करनी चाहिए, रोज स्वाध्याय करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। सो अब वेदों का कर्म में शासन हो गया, कर्म करो ऐसा कह दिया वेद ने। सो अब निषिद्ध कर्म ना करो, ये निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, ऐसा सब कुछ बता दिया। अब क्या किया? मनुष्य ने जो कर्म किया, अब उसका फल जो है वो तो लोक है। लोक माने आप ये पृथ्वी माने भूर्भुवः स्वः तपः जनामः सत्यम, ये तो लोक है, रहने का लोकायत, जहाँ पे लोग रहते हैं उसे तो लोक कहते हैं। बट अलग अलग योनियों में आप जाते हैं वो भी आपके लिए एक लोक है, समझ में आता है? तो 84 लाख योनियां है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता ऐसा योनि में उसको जाना पड़ता, अथवा माने ये तो पृथ्वी लोक के अंदर ही घूमना है, योनियों में जाना माने 84 लाख योनियों में। लेकिन अपर लोक और लोअर लोक भी है, अतल वितल भूतल सुतल सारे लोक है ना। तो ये सब लोक में रसातल पाताल तलातल, ये लोक में जाएंगे या ऊपर के लोक में जाएंगे। तो भगवान ने 14 लोक बना दिए, 7 ऊपर के 7 नीचे, और यहाँ पर भी बहुत सारी योनियां हैं। तो कर्म का फल देने के लिए लोक प्रकट हुए। तो ये भी एक कला है भगवान की, देखो इसका बड़ा प्रयोजन है। सो
देखो यहाँ पे सब लोग मरते हैं, हाँ पृथ्वी लोक पे सभी को मरना पड़ता है, लेकिन देवलोक में जो है वहां पे मृत्यु नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं ये देवलोक भी अनित्य है, वहां से वापस आना पड़ता है। क्षीणे मध्य वापस आना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मध्यलोकम विशंति। तो इस तरह से ये सारे लोग बन गए। देखिए नचिकेता और मृत्युराज का, यमराज का जब संवाद हुआ तो नचिकेता ने कहा हे मृत्यु देवता, क्योंकि मृत्यु देवता ने नचिकेता को कहा तुझे स्वर्ग में जितना काल रहना है रह लो, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है ये प्रश्न मत पूछो। माने ये आप समझो कि जगत के जो भोग है उससे ज्यादा वजन वाला क्या है, ये प्रश्न है, ये उत्तर है कि आप मरने के बाद कहाँ जाओ। और हम उधर नहीं ध्यान देते, हम इधर ही ध्यान देते। सो नचिकेता कहता है न तत्र त्वं न जरया बिभेति, आप वहां पे नहीं होते हैं, लेकिन और यहाँ बुढ़ापा भी नहीं है, लेकिन वहां से वापस आना पड़ता है। देहधारित्वात् मृत्यु अस्ति, फिर देह धारण करना पड़ता है वापस आकर, और मृत्यु होगी ही होगी। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सो तात्पर्य ये है कि ये लोक भी एक कला है। अब देखो उस लोक के बाद क्या बना, तो यहाँ पे कहते हैं प्राणियों ने देह धारण किया, अब बहुत सारे प्राणी हो गए, करोड़ों करोड़ों। अब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विभाग कैसे करें बिना नाम के, इसलिए क्या रचना हुई, नाम की रचना हुई। सबसे पहले क्या बना, हिरण्यगर्भ, एंड में नाम। तो ये 16 कलाएं, बाकी सब कुछ उसके अंदर, पंच महाभूत, इंद्रिया, मन, बुद्धि, सब कुछ उसके अंदर आ गया, लोक। तो यहाँ पे कहते हैं नाम की एक चीज आई, उसको भी भगवान ने एक कला कही है। तो 16 कला वाला यह पुरुष हमारे अंदर रहता है। नाम क्यों, नाम के बिना व्यवहार ही नहीं। उस स्टेशन पे वो आएगा आदमी, उसको ले आना, किसको ले आएंगे नाम के बिना। नाम व्यवहारास्पद है, व्यवहार का आस्पद है, व्यवहार का आधार है नाम। और इसीलिए ये 16 कलाएं हो गई। तो सृष्टि में प्राणी का सर्जन हुआ ऐसा कहो, अथवा आपके अंदर ही ये 16 कलाएं आ गई, 16 कला वाला पुरुष आ गया। आप समष्टि में ऐसा समझो कि ब्रह्मा के ऊपर सृष्टि आ गई, माने मैनिफेस्ट हुई, और यहाँ आत्मा के ऊपर कोश मैनिफेस्ट हुए, कलाएं मैनिफेस्ट हुई। तो इस तरह से यहाँ पे पिप्पलाद ऋषि ने ये बात तो बताई कि ये 16 कला उत्पन्न हुई, लेकिन आप अंतिम पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करके रख दीजिए। भाष्य का अंतिम पैराग्राफ क्या है, एवमेता कलाः प्राणिनाम् अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टाः तैमिरिक दृष्टि सृष्टा इव द्वि चंद्र मशक मक्षिकाद्या स्वप्न दुःख सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः पुनः तस्मिन् एव पुरुषे तलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभाग। अभी एक मर्म वाला पैराग्राफ आया, क्योंकि आपको लगा होगा ये सृष्टि बनी ठीक है, लेकिन अब इसका इस मंत्र का मर्म प्रकट होता है। क्या कहते हैं, देखिए यह जो आंख में ये द्वितीय कैटरेक्ट आता है तो दो चंद्रमा दिखता है। अभी तक अपने को नहीं आया है तो नहीं मालूम पड़ेगा, बट इसको आता है, इसको दो दिखता है कैटरेक्ट की वजह से। तो चंद्र का स्टेटस कैसा है वो तो एक ही है, लेकिन इसको 2 दिखता है, कैटरेक्ट वाले को 2 दिखता है। इसी तरह से आंख में माने दोष आया तो कुछ उड़ता हुआ दिखता है, मशक मक्षिका माने मच्छर मक्खी, ये सब उड़ता हुआ कैटरेक्ट वाले को दिखता है। वो मच्छर है नहीं, मक्खी है नहीं, लेकिन उसको दिखती है। किसके कारण दिखती है, नेत्र दोष के कारण। ऐसा बोलेंगे ना, आंखों में दोष आया इसलिए दिखने लगा। ऐसे ही हेलो, दिस इज द पॉइंट नाउ। ऐसे ही
अविद्या के कारण जो दर्शन दोष आया, अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण जो हम देखते हैं, तो अविद्या के कारण जो देखना है वो अलग हो गया ना। अविद्या के कारण जो दर्शन दोष हुआ, उसके कारण आपको यथार्थ वस्तु नहीं दिख रही है, और उस दर्शन दोष के कारण 16 कलाएं अनादि काल से दिख रही है। माने ये सारा कुछ जो हमको दिखता है, क्या? प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत, अन्न, वीर्य, तप, मंस, लोका, नाम, ये सब कुछ जो दिखता है वे क्या है? हेलो, अब समझना पड़ेगा, नहीं तो पूरा फुकट गया। वो 16 का 16 बाय हार्ट किया तो भी मैं उसको 0 मार के दूंगी। अब क्या है वो ऐसा, ये 16 कला एक ऐसी है। 16 कला मैंने समझता है ना, ये कला, ये म्यूजिक की कला, डांस कला, ऐसी बातें नहीं है। ये सारा जो पंचमहाभूत, श्रद्धा वगैरह, इंद्रिया, मन, ये सब 16 कला है। नाम, लोक, मंत्र, ये सब 16 कला है। अब जैसे कैटरेक्ट वाले को ये उड़ता हुआ मक्खी या मच्छर दिखता है नहीं, बट दिखता है। दो चंद्रमा दिखता है, 2 चंद्रमा नहीं है, एक ही है, बट दिखता 2 है। तो वो क्या है? नेत्र दोष। ऐसे 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 हेलो, अविद्या दोष के कारण ये 16 कलाएं दिखती है नहीं आया? माने हम सब तिमिर दोष से पीड़ित है। समझ में आ गई ना बात? तो इस तरह से दर्शन को दोष के कारण 16 कलाएं अनादि काल से दिख रही है। भगवान भाष्यकार लिखते, प्राणी नाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। इसके कारण ये सृष्टि में ये सब कुछ दिखता है। अब देखो और उसको समझाए तो सारी की सारी कलाएं ऐसी है जैसे स्वप्न दर्शन करते समय सारी की सारी प्रतीति होती है। स्वप्न में हमें सब कुछ दिखता है ना, वो कैसा है? मिथ्या। वैसे ये 16 कलाएं स्वप्न दुख, भगवान भाष्यकार ही लिखा है स्वप्न दुख। तो जैसे स्वप्न में तो देखो, जैसे स्वप्न से आदमी जागृत होता है तो वो जो दिखता है अंदर स्वप्न में जो प्रतीति होती है वो कहाँ चली जाती है? कहाँ जाती है? आप जाग गए तो वो सब किधर किधर गया? हमने देखा एक बड़ा मेला लगा है, बहुत सारी चीजें हैं, किधर गई? चीजें किधर गई? इसको ऐसे बोलेंगे, जागृत पुरुष में समा गई, लीन हो गई। मैं जागा तो मैं जागृत पुरुष, मैं सोया तो मैं स्वप्न पुरुष। तो स्वप्न पुरुष ने जो देखा वो सारा जागृत पुरुष में लीन हो गया, करेक्ट, विलय हो गया। तो कुछ घटना घटी क्या? कुछ घटा नहीं है, ये प्रतीति हो गई। ऐसे अब देखो, ये एग्जाम्पल था। ऐसे यह चेतन पुरुष से ये कलाएं निकली स्वप्न दुख की तरह, और फिर चेतन में ही जब आप रियलाइज बिंग हो गए तो आपकी कलाओं का बाद हो गया प्रतीतियों का। ये प्रतीति है, हम इसको ठोस मानते हैं, हम इसको सत्य मानते हैं कलाओं को। अरे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिया, मैंने देखा बोला ना, अरे नहीं, बट मैंने देखा तो सब, माने हम जो ठोस मानते, सत्य मानते हैं। यहाँ पे कहना ये चाहते हैं भाष्यकार, और पिपलाद ऋषि का भी वही कहना है कि वह जब अपने स्वरूप को जान जाता है तो सारी कलाएं निसत्व हो जाती है। स्वप्न के दृश्य कैसे होते हैं? सार शून्य, निसत्व हो जाते हैं। वैसे एक अद्वितीय आत्मा की अनुभूति होने पर ये कलाएं चेतन पुरुष में लीन होती है। तो अब समझ में आया, चेतन पुरुष से निकलती है, चेतन पुरुष में स्थित होती है, चेतन पुरुष में लीन हो जाती है। तो वास्तव में यह जो नाम रूप का विभाग है उसको छोड़ करके, यानी वो सब, उसका सबका बाध हो जाता है, निगेशन हो जाता है, और एक चेतन वस्तु रहती है। उसी चेतन के ऊपर उत्थान काल में वृत्तियां द्वितीय चंद्र की माफक भासने लगती है,
और फिर वृत्तियों में जगत के विषय भासने लगते हैं। सब कुछ माया है। माया माने प्रतीतियां है, नथिंग इज रियल इन फैक्ट। और फिर विषय भासने लगता है, फिर इच्छाएं भासने लगती है, फिर उसका फल सुख दुख भासने लगता है। अगर आप दुर्दृश्य विवेक के अनुसार वृत्ति से असंगता बना दो तो चेतना में भासने वाला ये द्विचंद्र आकाश के नीलिमा की तरह है। वो वृत्ति ही आपकी निसत्व बन जाएगी और सत्ता शून्य हो जाएगी, तो केवल चेतन पे दृष्टि रहेगी। और तब कहा जाएगा, जैसे यहाँ पे कहा है कि ये सारे की सारी कलाएं उत्पन्न होती है। आगे के मंत्र में हम चले जाते हैं, वहां पे कहेंगे कि वे सारी कलाएं उस चेतन पुरुष में लीन हो जाती है। कब? जब आदमी रियलाइज हो जाता है, उसको जगत के पदार्थ स्वप्न के समान महसूस होने प्रतीत होने लगते हैं। जगत मिथ्या का अनुभव होकर एक केवल आत्म तत्व ही रियल है, चेतन ही एकमात्र है, ऐसा अनुभव आया तो फिर वह कलाएं उसके अंदर लीन हो जाती। मर जाना माने कलाएं लीन हुई, ऐसा नहीं समझना। इसका अर्थ ये हुआ कि सारा का सारा जगत माने ये 16 कलाएं हुई, इसी से सारा जगत बना है, पंच महाभूत। फिर इसके अंदर भी हम भी कहते हैं ना, वृक्ष में मन है, पशु में मन है, पक्षी में मन है। मन माने भावनाएं, संवेदनशीलता। तो ये सब कुछ जो है 16 कला, उसी से अच्छा जगत बना है। पूरा जगत में और कुछ दिखता है आपको? ये 16 कला के नाम है। इसको कुत्ता बोलेंगे, इसको कबूतर बोलेंगे, इसको गुलाब का फूल बोलेंगे। सब नाम और रूप का तमाशा है और पंचमहाभूत का तमाशा है। सो अब कहते हैं 5वें श्लोक मंत्र पे हम चले गए हैं। अब कहते हैं कि सारा का सारा जो उत्पन्न हुआ है, यह जगत का जो पुरुष है, जगत पुरुष जगन्नाथ, उस जगत पुरुष अथवा चेतन पुरुष के आश्रय में होता है। स्वप्न में जो कुछ दिखा तो किसके आश्रय में था? मेरे खुद के। ऐसे सारा कुछ चेतन के आश्रय में रहेगा। अभी आप मुंडी हिलाते हैं, बट आप कितना पकड़ रहे हैं ये इसको गहराई से जानना पड़ेगा। इसलिए जब वेदांत समझता है ना तो भक्ति बहुत सहज हो जाती है। ये वाक्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। वेदांत जब समझ में आ जाता है तो भक्ति सहज हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। जब आपको ये वेदांत समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया कि सारा कुछ परमात्मा के आश्रय में है, उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनकी शरण में है। तो फिर आपका उस परम पुरुष के प्रति कैसा भाव होगा? मालिक का भाव ही होगा ना, ही इज द बॉस। फिर खत्म हो गया। फिर भक्ति का प्रभाव बहने लगता है, क्योंकि जो हमसे बड़ा होता है, मालिक होता है, उसके प्रति आदर भाव भक्ति होता ही होता है, श्रद्धा। आप देखो, मैं मंत्र में पढ़ लेती हूँ नहीं तो। स यथा इमा नद्य चंदमाना समुद्रायनाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, विद्येते तासां नामरूपे, समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवं एव अस्य परिदृष्टुः इमाः 16 कलाः पुरुषायनाः, पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, विद्येते च आसां नाम रूपे, पुरुष इति एवं प्रोच्यते, स एष अकलो अमृतो भवति, तदेष श्लोक। देखो, अब एग्जाम्पल देके इसी बात को बताते हैं। कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंचकर अस्त हो जाती है, उसके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं। बराबर, नदी है, समुद्र में गई तो उसका नाम रूप खत्म, पता नहीं अब गंगा है या जमुना है। फिर कैसे पुकारी जाती है? फिर ये समुद्र कहकर ही पुकारी जाती है। इसी तरह से हेलो, अब दृष्टांत है, ये दृष्टांत था, अब दृष्टांत है। इसी प्रकार
इस सर्वद्रष्टा की 16 कलाएं, इस सर्वद्रष्टा माने चेतन पुरुष परमात्मा, उसकी जो 16 कलाएं हैं जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 16 कलाएं वहीं से उत्पन्न हुई, उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती है। अब इसको समझेंगे जरा सा। उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती है। अब वह जो रियलाइज हो गया तो परमात्मा ही करके पुकारा जाएगा। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। इस संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देखिए, जो तात्पर्य ये है, वह पुरुष ही उदय स्थान, स्थिति स्थान और लय स्थान है। जैसे लहरों का उदय स्थान जल है, स्थिति जल में ही है, लीन होना जल में ही। ऐसे पंचमहाभूत का भी उदय स्थान चेतन, वहां पे ही स्थित और वहां पे ही लीन होते हैं। तो ये सृष्टि क्या है? 16 कला के रूप में व्याख्यायित किया। अब 16 कला युक्त यह सृष्टि है। इसका पहला अंकुर हिरण्यगर्भ, बराबर। पहला क्या उत्पन्न हुआ उससे? हिरण्यगर्भ। और लास्ट जो है वो नाम है। इसी के अंतर्गत सारी सृष्टि है, माने परमात्मा और नाम के बीच में। सो पंचमहाभूत, इंद्रियां, सब कुछ। अब चेतन पुरुष में से उत्पन्न हुई, चेतन पुरुष में लीन हुई। अब वो चेतन पुरुष कौन है? अहम ही तो है। अहम, मैं जो हूँ वह चेतन पुरुष ही हूँ ना, कि मैं और कुछ? मैं अपने को जीव मानता हूँ तो बात अलग है, बट वास्तविकतया मैं कौन हूँ? चेतन पुरुष। जो चेतन पुरुष, जो चेतन है, वो अहम से भिन्न नहीं है, वो अहम ही है। जीव ईशयो वेशधि विदा सत्स्वरूपतु वस्तु केवलम उपदेशा। तो अहम और चेतन में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए श्रुति माता ने पहले पहले कहा, इहैव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषः, इस शरीर में ही वह पुरुष रहता है। चेतन पुरुष, षोडश कला युक्त पुरुष यही रहता है और वह अहम के रूप में महसूस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बात करी। फिर जब हम सृष्टि स्थिति लय का बाध करते हैं तब जाकर यह कलाएं लीन हो जाती है। माने कलाओं का बाध हो गया तो केवल चेतन पुरुष ही रहता है। आप देखिए, भाष्य बहुत सुंदर है, हम भाष्य के साथ थोड़ा बहुत जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं, ये जो नदियां है वह समुद्रायनाः कहा है। समुद्रायन माने समुद्र, समुद्र अयनम माने समुद्र ही जिसका घर है। जरा समझ लेना तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। समुद्र ही जिसका घर है। अयन माने घर। रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामस्य अयनम, राम जी का घर है रामायण। ऐसे समुद्रायन माने समुद्र जिसका घर है। किसका? नदियों का। इसलिए यहाँ पे समझे ना, समुद्रायन। तप तपपरायणाः माने तप ही जिसका लक्ष्य है, तप ही जिसका घर है। माने घर क्या होता है? जहाँ हम विश्राम करते हैं, जहाँ हमें विश्राम मिलता है। कितना घूम के आए सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन आखिर में विश्राम कहाँ मिला? चाहे बेटे के घर जाओ, चाहे बेटे के घर जाओ, यूएस जाओ, चाहे, है ना। तो अयन माने विश्राम स्थान, ये पकड़ लो। तो जैसे नदियों का अयन स्थान है समुद्रायन, समुद्र, और वहां समुद्र को प्राप्त हुई तो अस्तम गच्छन्ति। अस्तम गच्छन्ति माने अदर्शन। अब उसका नाम रूप कुछ रहता नहीं है, वो अभाव को प्राप्त हो गई, तिरस्कार को प्राप्त हो गई। ये टेक्निकल भाषाएं हैं। तो उनका नाम रूप नष्ट हो गया और समुद्र के साथ उसका अभेद हो गया। ऐसे ही यह जो साधक है, विद्वान है, उसका क्या होता है? नाम रूप षोडश कलाएं अस्त हो गई। अस्त हो गई माने बाध हो गया, निगेशन हो गया। अब वो किसमें मिल गया? परमात्मा में मिल गया। जैसे नदियां समुद्र में मिली, ऐसे ये कलाओं का उपेक्षा करके, बाध करके कहाँ मिल गया?
समुद्र में, परमात्मा में, चेतन में मिल गए। आई बात समझ? तो देखो यही बात यहाँ पे कहते हैं, यही भाष्य में लिखा है। देखो हम लिखते हैं, अब नदियां जो है जैसे समुद्र में मिली, वैसे यह परिदृष्टु, परिदृष्टु माने सर्वज्ञ, सब ओर देखने वाला। परमात्मा की आंखें सब कुछ देखती है ना, परमात्मा सब कुछ सुनता है, इसलिए उसका नाम रखा परिदृष्टु। तो परम दृष्टा है, और ये माने समुद्र के स्थान पे है, समुद्र स्थानीय, और ये कलाएं है वो नदी स्थानीय है। तो नदी जैसे समुद्र में मिली, वैसे कलाएं पुरुष में मिल गई, लीन हो गई, ऐसा कहा। इसलिए उसका नाम क्या रखा है? आप देखो, आप मंत्र देखना। तो कहते हैं पुरुषायना, पुरुष अयना, जिसका अयन माने विश्राम स्थान परमात्मा ही है। हेलो, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए स्टॉप करूंगी और पूछूंगी या आपको कहूंगी कि आप सोचिए आपका विश्राम स्थान क्या है? बच्चों के लिए माँ है। अब आगे नहीं बोलूंगी, ऐसे समझ गए ना? हमारे विश्राम स्थान कहीं 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 रहता है, कहीं कहीं तो डॉग भी विश्राम स्थान है, वो है तो बस आ रहा है बातें समझ में? या गाड़ी है तो विश्राम, मैंने मेरे पास मेरा विश्राम स्थान का मतलब है ये मेरा लक्ष्य है। हम घूमने जाते हैं तो लक्ष्य क्या होता है? अब घूमकर वापस घर पे पहुंच जा रहे, बस, है ना? तो सबका लक्ष्य स्थान अलग अलग होता है, किसी को गेम है, किसी को व्हाट्सएप है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सो पुरुषायनः, लेकिन ये विद्वान लोग, ये साधक लोगों का विश्राम स्थान क्या है? पुरुष। पुरुष माने परिदृष्टा, सर्वज्ञ परमात्मा। क्या हमारा विश्राम स्थान वह है? हम तो आधा घंटा 1 घंटा करके बाकी 23 घंटा 2300 चीजों को विश्राम स्थान बना के बैठे हैं। सोचिएगा आप इसके ऊपर, मैं केवल हिंट दे रही हूँ। तो पुरुषम प्राप्य यहाँ पे लिखता है षोडश कला एवमेव अस्य परिदृष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायनाः। ये सारी की सारी कलाएं जो है वो आखिर में पुरुषायनाः है। माने कलाओं को कहाँ मिलना है? जाकर अपने पुरुष में, अपने चेतन में, क्योंकि जहाँ से जो उत्पन्न होता है वही उसका विश्राम स्थान होता है। सो पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, जब वो पुरुष को प्राप्त कर लेती है, इसका अर्थ सिंपल इतना ही हुआ कि जब आपको अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, चेतन पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तो ये कलाएं निसत्व हो जाती है। इसका मतलब ये कलाएं पुरुष में लीन हो गई। जैसे स्वप्न का जो नजारा था, वो स्वप्न पुरुष से उत्पन्न हुआ, वो कहाँ लीन हो गया? वही वही पुरुष में लीन हो गया, है ना? वैसे ये सारी षोडश कलाएं निशत्व हो जाएगी, उसी को टेक्निकल भाषा में बोलेंगे पुरुष में लीन हो गई। पुरुषम प्राप्य का आश्रय है जब कलाएं पृथक नहीं भासती। अब ये कलाएं अलग अलग नहीं भासेगी, और पुरुष के साथ एक हो जाती है। मतलब ध्यान से सुनना प्लीज, नहीं तो ऐसे तो श्लोक पढ़ने वाले बोलते हैं हाँ हमको मालूम है, ये अब क्या लेक्चर सुनना है। लेकिन लेक्चर सुनना है, क्योंकि इसके जो मर्म है वो तो आचार्य लोग ही प्रकट करते हैं, और हमें भी आचार्य परंपरा से, सदगुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ये मिला है चीजें, तो हम शेयर कर रहे हैं। और इसलिए पुरुषम प्राप्य का अर्थ है पुरुष के व्यतिरिक्त इनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ये बात समझ लें। कलाएं लीन होना माने कलाएं उसमें लीन हो गई, माने अब उस साधक को, उस विद्वान को केवल और केवल और केवल वह चेतन पुरुष ही सर्वत्र सर्व में विद्यमान दिखता है, अनुभव होता है। समझ में आया? बात एक की एक है, बट बहुत तरह से कही जाती है। तो
पुरुष के व्यतिरिक्त इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देता, माने स्वयं में ये सार शून्य लगने लगती है। आज हमें इतनी महत्वयुक्त लगती, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरे कर्म, मेरे सब कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ना। लेकिन अभी जब रियलाइजेशन हो गया तो क्या हुआ, ये सार शून्य लगने लगी। अरे किसका नाम, किसका लोभ, किसका क्या, कुछ बिग डील नहीं लगता है, माने सार शून्य लगती है। इसी को ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। सारे भूत माने सब कुछ, माने मनुष्य भी भूत है, पशु पक्षी सब कुछ भूत है। सारे भूत आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मा में देखता है। माने समझ में आता है, माने सारे भूत आत्मा में देखता है, माने आत्मा व्यतिरिक्तम, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। सर्वाणि भूतानि आत्मा व्यतिरिक्तम न पश्यति। अभी हम कैसे देखते हैं, एक मैं, ये और ये अलग है, ये अलग है, ये है ना। अभी जब ये स्थिति आई, जब रियलाइजेशन की स्थिति आई, तो क्या कहते हैं, सब कुछ मुझ में है, तो मुझसे अलग नहीं है। अभी तो भेद बुद्धि इतनी स्ट्रांग है कि दूसरों में भी भेद, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं, ये मेरे क्लोज है, ये थोड़ा दूर है। सो मच ऑफ द भेद बुद्धि। यहाँ क्या हो गया, आत्मनि एव अनुपश्यति, सब कुछ मेरा ही रूप है। अब मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, आई बात समझ में। राग द्वेष राहित्य हो गया, खत्म हो गई स्टोरी, कहानी खत्म हो गई, दी एंड आ गया। तो मतलब कि भूत आत्मा को प्राप्त हुए। यहाँ पे क्या कहा है, पुरुषम प्राप्य, कलाओं ने पुरुष को प्राप्त कर लिया। इसी का अर्थ ईशावास्य में ऐसे बोला है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मा में ही सारे भूत लीन हो गए, अर्थात कि आत्मा व्यतिरिक्त दृष्टि, भेद दृष्टि बची ही नहीं, अभेद दृष्टि हो गई। नहीं तो हाँ, समझ में आ गया, नदियां जैसे समुद्र में मिलती है, ऐसी कलाएं पुरुष में लीन हो गई, आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक समझेगा नहीं। लीन होना मैंने समझ में आया, तो यहाँ पे अस्तित्व शून्य हो गया। उनकी जो प्रतीति है वह आत्मा से अभिन्न प्रतीति हो गई, जैसे स्वप्न मुझ में मिल गई, अब कुछ उसमें कुछ बचा नहीं है। सो रज्जु और सर्प का एग्जाम्पल लेते हैं। सर्प का अधिष्ठान क्या है, रज्जु, बट रज्जु निमित्त मात्र है। वास्तव में जो सर्प दिखता है उसका अधिष्ठान आप ही है, माने मैं हूँ, अहम हूँ। क्यों, क्योंकि जब मालूम पड़ गया कि सर्प केवल प्रतीति है, सुनना, ध्यान से सुनना, हेलो, सर्प जब प्रतीति है माने क्या बोले, अपीयरेंस है, ऐसा मालूम पड़ गया, तो वो सर्प, हेलो, किसको प्राप्त हुआ। ये मैं क्या समझा रही हूँ, समझ में आता है। मंत्र में ये जो शब्द है ना, पुरुषम प्राप्य, सारी नदियां समुद्र में गई, समुद्रम प्राप्य, समुद्र को प्राप्त हुई। सारी कलाएं पुरुष में गई, पुरुष को प्राप्त हुई। तो पुरुषम प्राप्य शब्द समझा रही हूँ। तो अब वो प्रतीयमान सर्प था, पता चल गया कि अब ये तो प्रतीति मात्र है, तो वो किधर गया सर्प, रज्जु में तो जा नहीं सकता, वो किधर गया, वो मुझ में ही आ गया, समा गया। आ रहा है ख्याल में। तो किसको, रज्जु को प्राप्त हुआ नहीं, वो आपको ही प्राप्त हुआ। वैसे सारी कलाएं मुझे ही प्राप्त हुई, समझ में आया। सारी कलाएं उस मय में, उस अहम में, उस चेतन में लीन हो गई। अर्थात ये केवल प्रतीति मात्र है। हल्लो, यही बात ध्यान में रखने जैसी है कि सारे जगत, सारा जगत जो षोडश कला से बना हुआ है, अथवा षोडश कलाएं जो मैनिफेस्टेड है यहाँ पे, वे कलाएं चेतन को प्राप्त हुई, माने मुझे प्राप्त हुई, माने मुझ में समा गई, माने वो प्रतीति मात्र है। इसीलिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या का ही ये सारा, वो सारे के सारे उपनिषद इसी बात को समझा रहे हैं।
यही समझ देखिए। सो उसका अस्तित्व नहीं था, बट वो सर्प की भ्रांत प्रतीति मुझे थी, रज्जु को नहीं थी। भ्रांत प्रतीति मुझे थी, तो रज्जु का अधिष्ठान समझ में आ गया, तो अब सर्प रज्जु से अभिन्न नहीं भासेगा, ये बात है। लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, भ्रांत, प्रत्येक भ्रांत वस्तु का अधिष्ठान पुरुष तत्व होता है। मैंने सब कुछ जो भ्रांति है वो मुझ में है। वो पेड़ में भ्रांति है क्या? सारी भ्रांतियां मुझ में है, और इसीलिए ये कलाएं सत्य है ऐसा हम समझते हैं। बट यहाँ पे ऋषि पिपलाद कहते हैं कि ये मिथ्या है, और ये केवल और केवल प्रतीति मात्र है। इन कलाओं का यहाँ पे कहते हैं पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। अब ये कलाएं अस्त हो गई, नदियां जैसे अस्त हो गई, नाम रूप को छोड़कर उसमें मिल गई, वैसे कलाएं नाम रूप से छिन्न भिन्न अपवाद हो गया। अध्यारोप अपवाद है, ये श्रुति माता का सारी माने श्रुतियों का यही उद्देश्य है, अध्यारोप अपवाद ध्यान निष्प्रपंचम प्रपंचयन्ते। ये वाक्य इतना प्रिय है मुझे, क्योंकि ये चिंतन के लिए जबरदस्त वाक्य है। सारा कुछ सुप्रीम पोजिशन है, और फिर उसे हमें गुरुओं के बताए हुए प्रक्रियाओं से, टेक्निकलिटी से हमें उस अध्यारोप को अपवाद करना है। अपवाद करना माने निगेशन करना है, बाध करना है, बट गुरु की बताई हुई प्रक्रिया से कुछ भी कैसे भी प्लीज कभी नहीं करना। तो जब बाध करते हैं, उस कलाओं का अपवाद करते हैं, तो फिर क्या रह जाता है, केवल पुरुष, केवल परमात्मा, चेतन आत्मा, जो भी बोलो। तो इसलिए एक कलाएं अस्तम गच्छन्ति विद्येते च आसाम नाम रूपे, कहते कि नाम रूप नष्ट होता है, पुरुष इति एवं प्रोच्यते। फिर वे क्या कहलाती है, पुरुष कहलाती। माने तब जाकर, हेलो बिल्कुल ध्यान से सुनना और पकड़ लेंगे तो आपको एक जबरदस्त एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पे कहा पुरुष इति एवं प्रोच्यते। वो कलाएं जब पुरुष में लीन हो गई, कलाओं का जब अपवाद हो गया, तो फिर वह पुरुष केवल बचा। इसी को हम कहते हैं ईशावास्यम इदं सत्, है ना? बढ़िया बात है ना? सारी की सारी बातें इसी जगह पे आकर रुकती है, अथवा यहीं पे विराम ले लेती है, विराम को प्राप्त हो जाती है। कहाँ? ब्रह्म सत्य जगत में। ईश्वर कृपा से आपको, if I have conveyed, I could explain in a way you are convinced, then it's great. Then वो ईश्वर की कृपा है। तो वेदांत का जो सिद्धांत है, यह दुग्धुष्य, तो यही सिद्धांत है, और इसी को दुग्धुष्य विवेक में एक्सप्रेस किया है, माने श्लोक रूप में बताया गया है। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धो फेनादेव सर्वम नाम रूप प्रसारणा। क्लासिक मंत्र है, हम लोग का छूट गया था ना, एक थोड़े से श्लोक छूट गए वसंत विहार क्लास में। विवेक ऑलमोस्ट पूरा होने को आया था, 5-7 मंत्र या श्लोक रह गए थे। तो वन ऑफ द श्लोक क्लासिक श्लोक है, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तु। सृष्टि नाम माने सृष्टि क्या है, तो सच्चिदानंद वस्तु जो है परमात्मा तत्व है, उसमें अब्धो फेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारणा। उसमें जैसे समुद्र में फेन माने लहरें, भंवर कहो, लहरें कहो या तरंगे कहो, जैसे होती है, वैसे ये सृष्टि में ये पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी जो भी 84 लाख योनियां है, ये क्या है, उस परमात्मा रूपी समुद्र में तरंगे। पकड़ा बात? ये है दुग्धुष्य विवेक। बट दुग्धुष्य विवेक ये जो प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है, ये सब उपनिषदों का ही उपनिषद ही मूल प्रमाण है, उससे उस प्रमाण से प्रमाणित हुए हैं, इसलिए उन्हें भी प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं। ऐसा ही दूसरा मंत्र उधर है, श्लोक उधर है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यम स्वपंचकम आद्यत्वयम ब्रह्म रूपम जगत रूपे तत्वद्वयम। माने
अस्ति भाति प्रिय, वही सत्य, अस्ति माने सत, भाति माने प्रिय, अस्ति भाति, भाति माने चित ज्ञान रूप, एन प्रियम सत चित आनंद रूप, रूपम नाम च, और नाम रूप माने अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, ये पांच जो पांच जो चीजें है वही सारे जगत में है, सारा जगत में अस्तित्व है, भासमानता है, दिखता है, आनंद रूपता है। ये गुलाब का फूल अच्छा लगे आपको मोगरा का, बट आनंद रूपता है, नाम है और एक रूप है। सारा जगत क्या है, ये पंच अंश से पंचकम, नाम चैत्यम से पंचकम से बना है। उसमें आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय माने सच्चित आनंद, ये क्या है, ब्रह्म रूप है। कहाँ, इस जगत में सृष्टि की बात चल रही है। और जगत रूपे तत्वद्वयम, और जगत रूप क्या है, नाम और रूप, ये जगत है। अस्ति भाति चेति, अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है। समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, आई नो मैं थोड़ी फास्ट भी जा रही हूँ क्योंकि पूरा टाइम होने को आ रहा है, लेकिन दृश्य विवेक में जो परिपक्व साधक है, मेरे साथ वर्षों से है, वे लोग को पकड़ में आ गया होगा। तो ये 2 श्लोक क्लासिक श्लोक है, और ये इसी ये पंचम मंत्र जो है प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का, पुरुष आश्रयत्व प्रतिपादन टाइटल है इसका, ये यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि इसी में से सृष्टि उत्पन्न हुई और इसी में सृष्टि लीन हुई। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा स एष अकलो अमृतो भवति, ऐसा जिसने जान लिया अथवा ऐसा जिसकी कलाएं अपवाद रूप होकर, माने जगत मिथ्या का अनुभव होकर, अधिष्ठान का ज्ञान होकर, माने चेतन का ज्ञान होता है तो जगत के मिथ्या रूपता सिद्ध हो जाती है। ऐसा जिस विद्वान ने पाया, उस विद्वान, वह विद्वान अकलो भवति। क्यों अकल होता है, क्योंकि वो अकल के साथ एक रूप हो गया है, मैंने उसे भान हो गया है कि मैं ही वह अकल पुरुष हूँ, मैं ही वह चेतन पुरुष हूँ। सारी ये जो कलाओं में महत्व बुद्धि दे रहा था, ये कलाएं तो मिथ्या है, ऐसा उसको ज्ञान हो गया है। और अकल माने निरवयव, अवयव रहित जो है वही, निरवयव ही अमृतो भवति, वही अमृत होता है। सावयव कैसा होता है, सावयव कैसे होता है, ये नहीं समझता है तो फिर मजा नहीं आती है। एनीवे ये मृत होता है। वेरी करेक्ट, मृत होता है। अवयव वाली चीजें मृत होती है, निरवयव वाली चीजें अमृत होती है। ये उपनिषद है मेरे भाई, और ये समझने के लिए बहुत कृपा चाहिए, बहुत कृपा चाहिए। सो यहाँ पे कहते हैं स एषो अकलो अमृतो भवति, यह विद्वान जिसकी कलाओं का उसने अपवाद कर लिया है, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया है, वह अकलो भवति माने वो अकलो भवति माने अकल हो जाता है, निष्कल हो जाता है, ऐसा नहीं, वह स्वयं निष्कल है, अकल है, अक्कल वाला नहीं है, अकल माने कला रहित है, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है, इसकी अनुभूति हो जाती है, इस सिद्धावस्था में वह स्थित होता है, और इसीलिए वह अमृतो भवति, वह अमृत हो जाता है, अर्थात अपने अमृत स्वरूप का उसको ज्ञान हो जाता है। यह बात यहाँ पे कही है, वो जान लेता है कि मेरा मृत्यु हो नहीं सकता, मैं तो अकल अमृत हूँ। तो इस तरह से चेतन पूर्विका यम सृष्टि ही, ये हमारा आधार वाक्य है, और इसी आधार वाक्य के ऊपर ये कलाओं का वर्णन हुआ, माने अध्यारोप हुआ, और उसका अपवाद हुआ। उस अपवाद की प्रक्रिया आगे के मंत्रों में बताई, पीछे के मंत्रों में बताई गई है, और बहुत सारे उपनिषदों में बताई है। बट जब अपवाद हुआ तब वो विद्वान पुरुष अपने को अकल अमृत अनुभव करने लगा, और इस तरह से यह मंत्र यहाँ पे पूरा होता है। भाष्यकार ने बहुत मीमांसा लिखी है,
बट मीमांसा का हेतु इतना ही है, उस आत्म व्यतिरिक्तम किंचिदपि न पश्यति, उस चेतन के अलावा, उस परम तत्व के अलावा और किसी चीज को देखता नहीं है। उसकी भेद दृष्टि मिट गई है, वो अभेद दृष्टि को प्राप्त हो गया है, और ये बहुत बढ़िया स्थिति है। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट, माने यही प्राप्त करने जैसा है, ऐसा मेरा कन्विक्शन है शास्त्रों के अभ्यास से। इसके अलावा कुछ, ठीक है 2 कपड़े चाहिए तो ले लो, 2 रोटी खाने को ले लो, लेकिन और कोई चीज प्राप्त करने जैसी नहीं है। ये दृष्टि ही, ये कलाओं का अपवाद की साधना ही करनी है, और फिर चेतन व्यतिरिक्तम किंचिदपि न पश्यति की स्थिति ही प्राप्त करनी है, और वो स्थिति उनकी कृपा से प्राप्त होती है। ये साधकों की साधना में भी दिखता है, महापुरुषों ने भी इसे प्राप्त किया है, अनुभूति की है, और इस तरह से यह मीमांसा यहाँ पे पूरी होती है। और आगे के 3 श्लोक बचते हैं, 6, 7 और 8, वो फलश्रुति जैसे हैं। इसे हम अगले क्लास में करेंगे। और पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। यद्यपि